अस्सलाम वालेकुम। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यानी फौलाद की वजह से खून की कमी। एनीमिया बेसिकली कहा जाता है जब हमारे जिस्म के अंदर हीमोग्लोबिन की मिकदार कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन की एक किस्म है और इसका बेसिक फंक्शन ये होता है कि ये हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक ऑक्सीजन को लेकर जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो हमारे नथनों से और मुंह से फेफड़ों में जाती है, वहाँ से हीमोग्लोबिन इसको लेके बॉडी तक पहुँचाती है। ऑक्सीजन हमारे जिस्म के हर खुलिये के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए हीमोग्लोबिन का हमारी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा और अहम किरदार है। और इस हीमोग्लोबिन का एक बहुत ही अहम जुज़ जो होता है वो आयरन होता है। तो इसलिए जिन लोगों में अगर आयरन की कमी हो जाती है यानी फौलाद की कमी हो जाती है, उन लोगों में फिर हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाती है और इसी को ही एनीमिया कहा जाता है। और जो आयरन की कमी की वजह से अनीमिया होता है उसको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया कहा जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 50 to 60% लोगों में कभी ना कभी इस प्रॉब्लम का सामना होता है। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की मुख्तलिफ अलामत हो सकती हैं, जैसे कि सांस का फूलना, दिल की धड़कन का तेज होना। इसके अलावा अक्सर थकावट का रहना भी एक अलामत होती है। एनीमिया को चेक करने के लिए एक सादा सा टेस्ट मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपके हाथ की हथेली है, इसको आप किसी और शख्स के हाथ की हथेली के साथ कंपेयर करें। अगर तो आपके हाथ की हथेली दूसरे शख्स के हाथ की हथेली के मुकाबले में बहुत ज़्यादा पेल नज़र आ रही है तो आपको खून की कमी हो सकती है। फिर इसकी तशखीस के लिए एक बहुत ही सादा बेसिक खून का टेस्ट होता है जिसको सीबीसी कहा जाता है। इसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को तशखीस करने के लिए डॉक्टर आपके आयरन लेवल्स भी करवा सकते हैं। इसके अलावा फेरिटिन लेवल और ट्रांसफेरन लेवल्स भी करवाए जा सकते हैं। लेकिन अमूमन सीबीसी के साथ ही हमें आइडिया हो जाता है कि इस शख्स को आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है। एक मेल के अंदर आयरन की रिक्वायरमेंट जो है वो तकरीबन 8 मिलीग्राम के करीब होती है, जबकि फीमेल में ये रिक्वायरमेंट 18 मिलीग्राम होती है और प्रेगनेंसी के अंदर ये रिक्वायरमेंट 27 मिलीग्राम तक बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से लोगों को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का सामना होता है। उसमें सबसे पहले तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। जिन लोगों की डाइट वन डायमेंशनल होती है, यानी वो खास किस्म की खुराकें खाते हैं और उसके अंदर आयरन का कंटेंट उतना नहीं होता जितना कि उन्हें डेली रिक्वायर्ड होता है, तो फिर उनके अंदर आयरन की कमी हो जाती है। दूसरी वजह जो है वो ब्लड लॉस हो सकता है। वो किसी इंजरी की वजह से हो सकता है, वो आपका किसी ऑपरेशन की वजह से हो सकता है। जब ज़्यादा ब्लड लॉस होता है तो उसके साथ ही आयरन भी लॉस होता है, तो उस वजह से भी फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। तीसरी वजह जो है वो क्रोनिक डिजीजेज हो सकती हैं, जैसे कि कुछ लोगों को हार्ट फेलियर यानी हार्ट की जो पंपिंग होती है उसमें प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा कुछ लोगों को गुर्दों के मसाइल होते हैं। कुछ लोगों को मैदे और आंतड़ियों की कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि सीलिक डिजीज है, क्रोन्स डिजीज है। तो इन कंडीशंस के अंदर भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी में क्योंकि आयरन की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती है तो उस दौरान भी अक्सर खवातीन को आयरन डेफिशिएंसी का सामना होता है। इसी तरह ही बच्चों में ग्रोइंग एज की वजह से भी आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ये कॉमन वजूहत हैं जिनकी वजह से लोगों को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का सामना होता है। अब बात कर लेते हैं कि हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। इसकी ट्रीटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपकी डाइट है। आपको ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें आयरन का कंटेंट ज़्यादा हो, जैसे कि रेड मीट है। रेड मीट के अंदर आयरन का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। इसी तरह फिश के अंदर और पोल्ट्री है जैसे कि चिकन वगैरह है, इनके अंदर भी आयरन का काफ़ी कंटेंट पाया जाता है। ये सारे जो सोर्सेज हैं इनको हीम बेस्ड आयरन सोर्सेज कहा जाता है। इनसे जो आयरन हासिल होता है उसकी बॉडी के अंदर अब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होती है और इसकी बायो अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो प्रेफर्ड सोर्सेज हैं आयरन को हासिल करने के लिए वो हीम बेस्ड ही होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते या गोश्त खाना पसंद नहीं करते, तो उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि वो दालें और सब्जियां खाने से भी अपनी आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं। तकरीबन तमाम दालों के अंदर आयरन पाया जाता है। इसके अलावा मटर और बीन्स जो हैं उनके अंदर भी आयरन पाया जाता है। इसके अलावा नट्स हैं, उनके अंदर सबसे जो ज़्यादा सोर्स होता है आयरन का वो पंपकिन सीड है। इसके अलावा तिलों के अंदर भी आयरन पाया जाता है। अगर सब्जियों की बात करें तो पालक ऐसी सब्जी है जिसके अंदर आयरन काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। अगर आप हाफ कप पालक का खा लें, थोड़े से पंपकिन सीड्स ले लें और गोश्त के अंदर मछली में से, मुर्गी में से या फिर बड़े गोश्त में से आपको जो भी पसंद है उसका थोड़ा सा पोर्शन अपनी डाइट के अंदर ऐड कर लें,
तो ये तमाम चीज़ों की अगर मिला के आप एक बैलेंस डाइट बना लें तो आप आयरन की कमी को पूरी कर सकते हैं। सेब के बारे में लोगों का ख्याल होता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा आयरन है, लेकिन एक मुनासिब साइज के सेब के अंदर सिर्फ 0.3 मिलीग्राम आयरन होता है, जबकि बीफ के 85 ग्राम के एक पीस के अंदर 2.3 मिलीग्राम आयरन होता है। लेकिन अगर आप अपनी खुराक के जरिए से आयरन की कमी को पूरा नहीं कर पाते तो फिर सेकंड ऑप्शन के अंदर टैबलेट्स आ जाती हैं। आपको आयरन की मार्केट में से टैबलेट्स भी मिल जाती है। इसके अलावा आयरन की ड्रिप्स भी होती हैं जो कि अक्सर आमला खवातीन को लगाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ लोग ब्लड लगवाना जो है उसको प्रेफर करते हैं बाकी किसी और ट्रीटमेंट से। सिर्फ दो ही कंडीशंस हैं जिनके अंदर आपको ब्लड लगवाना चाहिए। एक ये है कि आपकी हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, यानी 7 मिलीग्राम डेसीलीटर से भी कम हो जाती है। नॉर्मली मेल के अंदर ये वैल्यू 14 से 18 होती है और फीमेल के अंदर 12 से 16 होती है। तो सीवियर केसेस के अंदर ब्लड लगवाए जा सकते हैं, या आप किसी ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं, आपका ऑपरेशन होना है, तो उस दौरान भी ब्लड लगवाए जा सकते हैं। ब्लड के हवाले से मेरा एक्सपीरियंस कोई बहुत अच्छा नहीं है। आप किसी और शख्स का ब्लड लेके खुद को लगवा रहे हैं, उसके अंदर खुदा न खास्ता वायरसेस भी हो सकते हैं। आप जितनी मर्जी स्क्रीनिंग करवा लें फिर भी एक खतरा जरूर रहता है कि आपको कोई ना कोई वायरस मुंतकिल हो सकता है। इसके अलावा बाज़ का ब्लड लगवाने से लोगों को सीवियर रिएक्शन भी हो जाता है। एक और बात का भी ख्याल रखें कि अगर हीमोग्लोबिन की बहुत ज़्यादा कमी हो तो फुल ब्लड नहीं लगवाना चाहिए। उसके लिए आप डॉक्टर के मशवरे से पैक्ड रेड ब्लड सेल्स भी लगवा सकते हैं। तो ये एहतियात आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपका पहला नहीं बिल्कुल आखिरी हल होना चाहिए खून की कमी को पूरा करने के लिए। उम्मीद है आयरन की डेफिशिएंसी के बारे में आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका तसल्ली बख्श जवाब आपको मिल गया होगा। अगली किसी और वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।